हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस विशेष सत्र में, जो है पितृपक्ष के विषय में यानी श्राद्ध के विषय में। तो ये श्राद्ध जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रिया है। जो शास्त्रों में कहा गया है कि पुत्र के विषय में कहा जाता है कि पुत्र का अर्थ क्या होता है। पुत्र का अर्थ होता है पुत्राइति इति पुत्र। तो वो व्यक्ति जो अपने माता पिता को पू नामक नरक से बचाए, ऐसे व्यक्ति को पुत्र कहा जाता है। और ये श्राद्ध जो है उन्हीं पुत्र, उन्हीं बच्चों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। अब हम जिस पितृपक्ष के विषय में बात करने जा रहे हैं, ये पितृपक्ष जो है हमारे सनातन कैलेंडर में ये 15 दिन का टाइम होता है। तो ये पितृपक्ष जो होता है भाद्रपद की पूर्णिमा से शुरू होता है और अश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। और अश्विन मास के कृष्ण पक्ष को ही पितृपक्ष कहा जाता है। तो आज से 5000 वर्ष पूर्व सनातन काल में, वैदिक काल में 5000 वर्ष पूर्व द्वापर युग के काल में यक्ष और युधिष्ठिर महाराज के मध्य में एक संवाद हुआ, एक डिस्कशन हुआ था, जिसमें यक्ष ने युधिष्ठिर महाराज से 100 से भी अधिक प्रश्न पूछे थे। और ये 100 से अधिक प्रश्न क्यों पूछे थे, तो इतिहास ऐसा है कि एक बार क्या होता है कि जब पांडव लोग वनवास में होते हैं, उस समय उन्हें बहुत प्यास लगती है और पानी पीने की आवश्यकता रहती है। तो पता चलता है उन्हें पानी नहीं मिलता रहता, तो फिर उन्हें समझ में आता है कि पड़ोस में ही जलाशय है। और वो जलाशय में मतलब पांचों भाई जो हैं वो प्यासे रहते हैं, उनकी माँ भी रहती है और द्रौपदी भी रहती है। तो उनको प्यास लगती है तो जाते हैं, तो एक एक करके सबसे छोटे भाई जो है वो जाते हैं जल ले आने के लिए, जिससे सबकी प्यास जो है मिट पाए। तो छोटे जाते हैं तो वहां पे एक यक्ष होता है, उस जलाशय का मालिक एक यक्ष होता है। और यक्ष कहता है कि अगर आपको ये जल ले जाना है तो जल तभी ले जा सकते हैं जब आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। लेकिन ये पांचों भाई जो हैं, ये जो छोटा वाला सबसे रहता है सहदेव, वो सोचता है कि मैं तो पांडव हूँ, मेरे भाई तो महाबली हैं, अर्जुन है, इतने बड़े धनुर्धर हैं, भीम है जो गदाधारी हैं, और युधिष्ठिर है जो भाला फेंकने में पटु हैं। तो इतने सारे लोग हैं और ये लोग जो हैं इतने शक्तिशाली हैं, तो मेरे को इस छोटे से मामूली से यक्ष के प्रश्न के जवाब देने की क्या आवश्यकता है। और उसकी बात को, यक्ष की बात को दरकिनार करके सदैव जो है वो जल लेने के लिए उद्यत हो जाते हैं। और जैसे वो जल लेना चाहते हैं, वो यक्ष जो है उनको वो कर देता है, हताहत कर देता है। इसके बाद फिर नकुल जाते हैं, फिर भीम जाते हैं, फिर अर्जुन जाते हैं, फिर अंतोदगत्वा जो है, अर्जुन जाते हैं, फिर भीम जाते हैं, अंतोदगत्वा जो है धर्मराज युधिष्ठिर जाते हैं। तो धर्मराज युधिष्ठिर देखते हैं कि उनके सारे भाई जो है जलाशय के निकट मरणासन अवस्था में पड़े हुए हैं और प्यास तो लगी हुई है। प्यास पानी पीने जाते हैं। फिर वही यक्ष जो है जिन्होंने चारों भाइयों से एक अनुरोध किया था कि प्रश्नों के उत्तर देकर ही जल को ग्रहण करना। तो युधिष्ठिर महाराज समझ जाते हैं कि हाँ, क्योंकि धर्मराज हैं तो धर्म के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करते। और वो कहते हैं कि ठीक है, आप पूछिए प्रश्न और मैं उनके उत्तर दूंगा। तो 100 से भी 100 प्रश्न पूछे थे। और ये 100 प्रश्न पूछने का हेतु क्या था? 100 प्रश्न पूछने का हेतु था कि जिससे ये 100 प्रश्न के अगर सही सही उत्तर दे दिए तो उनके सारे चारों भाइयों को वो जीवित कर देंगे। उसमें से एक प्रश्न जो था वो था कि हे युधिष्ठिर, ये बताओ कि कह दुखी दुखी व्यक्ति कौन है। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि जो व्यक्ति ऋणी है, जो व्यक्ति कर्जदार है, वो व्यक्ति दुखी है। तो हम देखते हैं हमारे हमारे आस पड़ोस में, देखिए पहले तो ये कहा जाता था कर्ज लेना नहीं चाहिए, कर्ज जो है बहुत ही दुखदाई होता है और कर्ज लेने से बहुत ही चिंतन होता है। लेकिन आजकल के दौर में हम देखेंगे कि कर्ज लेकर के, कर्ज की दुनिया पे सब कुछ चल रहा है। सारे लोग जो है कर्ज लेकर ही चला रहे हैं, सारी कुछ जो ईएमआई पे। आप देखेंगे बड़ी बड़ी गाड़ियां, घर में टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, जो भी कुछ है, सोना गहना, सब कुछ जो है वो ईएमआई पे चल रहा है। और लोगों की पगार है थोड़ी सी, और वो जो कर्ज देने वाले आते हैं, बैंक वाले, क्रेडिट कार्ड वाले, आपको जो है 10 लाख का फ्री में लोन दे रहे हैं, आप कभी भी इसको कर लीजिए, क्या नाम है, इसको कैश करवा लीजिए, आपको जो है 0% ईएमआई, ये परसेंट ईएमआई, और इतना प्रलोभन होता है चीजों का, बस 2% ब्याज पे आप लोन लीजिए। तो पहले लोग लोन लेने से डरते थे, अब जो है लोग लोन पे ही जी रहे हैं। लोगों का जीवन जो है, जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ईएमआई चुकता करना। आप देखेंगे इतने बड़े बड़े जो
इतने बड़े बड़े अट्टिलिकाएं होती है, फ्लैट होते हैं, बंगले होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, सारे के सारे जो हैं वो बड़े बड़े कर्जदार होते हैं, बड़े बड़े लेनदार होते हैं, और इतना कर्जा लिए रहते हैं कि आपको क्या क्या लगता है ये सारे बिजनेसमैन क्यों दौड़ते रहते हैं? इतना बड़ा एम्पायर है, इतना बड़ा बिजनेस है, या इतना बड़ा नौकरी धंधा है, लेकिन फिर भी वो शांत क्यों नहीं बैठते? वो शांत इसलिए नहीं बैठते क्योंकि अगर वो शांत बैठेंगे तो उनका कर्जा कौन चुकता करेगा? तो शास्त्रों में ऐसा बताया जाता है कि अगर व्यक्ति कर्जदार है तो कितना भी बाहरी आडंबर, भौतिक भौतिक विषय वस्तु उसके पास हो, लेकिन फिर भी जो है वो दुख में रहेगा। और हम भी अपने जीवन में देख सकते हैं कि अगर हमें किसी का भी कर्जा होता है, छोटा भी कर्जा होता है, तो हमारे मन में चलता रहता है कि यार ये कर्जा कब कब जो है ये चुकता होगा, कर्जा कब जो है चुकता होगा। और जब कर्जा चुकता हो जाता है तो जो है हमारा जो मन है वो थोड़ा सा शांत हो जाता है, और हम जो है थोड़े से, हाँ ठीक है, अब चलो ठीक है, कर्जा सर का बोझ हल्का हो गया। तो हमारे इस संसार में हमारे दुख का कारण क्या है? हमारे दुख का कारण है कर्जदार। हम लोग जो है वो किसी ना किसी स्तर पे जो है कर्जदार है, और जब तक हम लोग कर्जदार रहेंगे तब तक जो है हमें दुख मिलता ही रहेगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जैसे मैं कह रहा था कि कर्जा लेना जो है बहुत ही सरल हो गया, और हर कोई ऐसा कोई है नहीं, लोग जो है अपना सिविल स्कोर बढ़ाने के लिए कर्ज ले लेते हैं कि जिससे मैं कर्ज ले लूं जिससे मेरा सिविल स्कोर बढ़ जाए, या क्रेडिट कार्ड ले लूं जिससे मुझे फास्ट कैश मिल जाए। और ये सारी जो धारणाएं हैं हमारे शास्त्रों से बहुत ही उलट है। शास्त्र हमारे जो भी कहते हैं ये कर्ज लेने की प्रवृत्ति जो है उसके ठीक उलट है। शास्त्रों में कर्ज लेना जो है एक प्रकार से बहुत ही भारी कार्य बताया गया है। जैसे कि चाणक्य पंडित कहते हैं, ऋण कृता पिता शत्रु माता च व्यभिचारिणी भार्या रूपवती शत्रु पुत्र शत्रु अपंडित। तो वो ऋण लेने वाला, ऋण लेकर मरने वाला जो पिता है वो शत्रु होता है। तो सोचिए, अगर पिता जो है ऋण ले ले तो शत्रु क्यों है? क्योंकि ऐसा ऐसा है प्रचलन कि अगर पिता जो है ऋण लेकर के उसकी मृत्यु हो जाए तो ऐसे नहीं कि अब खत्म हो गया, पिताजी ने लिया था मुझे नहीं मालूम, उस ऋण को पुत्र को चुकता करना पड़ता है। तो आप सोचिए कि ऋण लेने वाला पिता जो है, पिता कभी पुत्र का शत्रु नहीं हो सकता, लेकिन अगर कर्जेदार है तो क्या करेगा? वो बहुत बड़ा शत्रु है। जैसा कि आप देखते हैं पहले के, आजकल तो नहीं, लेकिन पहले के दौर में ऐसा होता था कि लोग जो है किसी साहूकार से पैसे ले लेते थे, 2000, 10,000, 15,000, 20,000, और पीढ़ियां दर पीढ़ियां जो है वो साहूकार के यहाँ पे वो जो कर्जा चुकता करने के एवज में उन्हें भारी श्रम करना होता। तो ऋण जो है इतना इतना मतलब इतना बुरी चीज है कर्जा लेना। ठीक है, तो इसी तरह से शास्त्र श्रीमद् भागवतम के 11 स्कंद में जो है हम देखते हैं कि किस तरह से वहां पे बताते हैं कि संसार में कोई भी मनुष्य हो, हम सारे लोग जो हैं वो 5 प्रकार के कर्जदार हैं, 5 प्रकार के ऋणी हैं। तो कहा गया है देवर्षि भूताप्ता, देवर्षि भूताप्ता ऋणम पितृणम। तो पहला कर्जा जो हमारे ऊपर होता है वो किसका होता है? वो देवताओं का होता है। तो पहला कर्जेदार हम देवताओं के। तो जैसे देवताओं के कैसे कर्जेदार हैं? तो जैसे कि देवताएं जो है हमें बेसिक नेसेसिटी, हमारे जीवन यापन के लिए जो भी विषय वस्तु होती है उसको वो पहुंचाते हैं। जैसे वायु देता हमें हवा देते हैं, एयर देते हैं। आप देख रहे हैं कि वायु जो है हम कितनी फ्री में ले लेते हैं, लेकिन यही कोरोना काल में, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, अभी 2-3 महीना पहले ही जब हमने देखा कि किस तरह से लोग जो है लाखों, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया देने के लिए तैयार थे। इसके लिए? ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए। और ये ऑक्सीजन सिलेंडर भरा हुआ नहीं, खाली ऑक्सीजन सिलेंडर पाने के लिए लोग 2-2 लाख, 3-3 लाख रुपए देने के लिए तैयार थे, लेकिन फिर भी उन्हें खाली ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था। और जो लोग, जिनको मिल जा रहा था, उनको सोचिए कि कितना, मतलब लाखों लाखों, 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपए जो है उनको जो है पे करना पड़ रहा था अस्पतालों में, क्योंकि उन्होंने 8 दिन 10 दिन जो है आईसीयू में ऑक्सीजन लिया। लेकिन वायु देता जो है हमें फ्री में ऑक्सीजन देते रहते हैं, लेकिन कभी हमने उनको चेक पेमेंट किया? ये लो 10 लाख का चेक वायु देता, ये लो आपने जो मुझे हवा दी है उसके एवज में ये पैसे ले लो। सूर्य देवता, देखिए हम बिजली लेते हैं, सरकार की बिजली लेते हैं, उसके ऊपर पर यूनिट चार्ज होता है, कुछ यूनिट तक हमें कम चार्ज लगता है, और जैसे ही हम ज्यादा यूनिट चार्ज यूज करते जाते हैं तो क्या होता है, वैसे ही हमारा बिल बढ़ता जाता है। और आप सोचिए, जब बिजली का बिल का भुगतान नहीं करते तो 1-2 महीने के बाद क्या आती है, सरकार का आकर के बिजली आपकी काट देती है, विद्युत विभाग वाले आते हैं बिजली काट देते हैं। लेकिन सूर्य देवता जो है कालांतर से हमें जो है
फ्री में लाइट दे रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि हमारी आंखें, हम सोचते हैं आंखों से देखते नहीं है, हम आंखों से नहीं देखते, क्योंकि आंखें जो है अंधेरा में काम करने बंद कर देती है, हम प्रकाश से देखते हैं। तो जब प्रकाश रहेगा तो हमारी आंखें भी काम करेंगी, और जो हम ये सब देख पा रहे हैं वो सूर्य देवता की कृपा है, जो इतनी उष्ण उष्णता उत्पन्न करते हैं, इतनी बिजली उत्पन्न करते हैं, इतना प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो क्या हमने कभी उनको धन दिया, चुकता किया उनका ऋण? जल देवता, हम कहते हैं जल ही जीवन है, जल को बचाओ, जल का संरक्षण करो। तो हमारे शरीर का जो 70% भाग है वो भी जल से ही, जल का ही बना हुआ है। तो आप सोचिए जल कितना इंपॉर्टेंट है। और जगत में हर कोई जगह, चाहे कोई फल मिले नहीं मिले, चाहे कोई राशन मिले नहीं मिले, सब सब जो जीव है वो जल तो लेते ही। जल पीना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जल हमें सबसे जरूरी है शरीर को चलाए रखने के लिए। इसी तरह से धरती माता का ऋण है हमारे ऊपर। धरती पे से हम जो है सारे धन्य धान्य खाद्य पदार्थ ये सब मिलता है। तो हम देखते हैं कि हम देवताओं को इस तरह से ऋणी हैं। दूसरा ऋण, अब आप सोचेंगे कि हम नहीं है, लेकिन हम सारे लोग जो है इन 5 प्रकार के ऋणों से, ऋण के तले दबे हुए हैं। दूसरा है ऋषियों का ऋण। तो ऋषियों का ऋण कैसा है? तो ये जो भगवत गीता है, भागवतम है, शास्त्र है, वेद है, पुराण है, ये सारे लोग ऋषिगण, गुरु गण, इन्हों की कृपा से जो है हमें समझने का मौका मिलता है। वो टीकाएं लिखते हैं, टीकाओं को हम पढ़ते हैं, उन्होंने संकलन किया और जाकर के हमें शास्त्रों के बारे में ज्ञान होता है। हम हनुमान चालीसा पढ़े, दुर्गा चालीसा पढ़े, ये पढ़े, वो पढ़े, कुछ भी पढ़े, ये किसकी कृपा से है? ये ऋषि मुनियों की कृपा से, आचार्यों की कृपा से है। तो हम इनके भी कर्जदार है। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी हमें हेल्प किया। और जब आप शास्त्रों को पढ़ते हैं तभी जाकर के आपको मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त होता है, और जो है आप उस पर भक्ति करते हैं और उसको प्राप्त करने के प्रयास रहते हैं। तो किसी ना किसी प्रकार की इनका भी हमारे ऊपर कर्जा है। तीसरा जो है आप्त, आप्त यानी पशुओं का ऋण। तो पशुओं का ऋण कैसे? तो हम दूध पीते हैं, गाय का दूध पीते हैं, भैंस का दूध पीते हैं, बैल से हल जुतवाते हैं, और जो है गधे पे जो है बोझा ढोवाते हैं। तो अगर हम देखें तो इन सारे लोगों को हम यूज करते हैं, तो इनका भी हमें ऋण है। ठीक है। उसके बाद रिश्तेदारों का ऋण। रिश्तेदारों का ऋण मतलब बहुत सारे लोग हमें सहयोग करते हैं, हम पढ़ते लिखते हैं, बहुत सारे रिश्तेदार, चाचा ताऊ मामा काका, ये सारे लोग जो हमें कहीं ना कहीं जो है सहयोग करते हैं, और इनका सहयोग जो है बहुत ही सर्वोपरि भी रहता है। तो ऐसे लोगों का भी किसी जीव के ऊपर, हम सारे जो मनुष्य जीव हैं उनके ऊपर उनका भी ऋण रहता है। और अंतोदगत्वा जो 5वां ऋण है वो है पितृ ऋण, पितरों का ऋण। ठीक है। तो ये पितरों का ऋण बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम इत्यादि से हमें समझ में आता है कि ये मनुष्य जीवन क्या है, बहुत ही दुर्लभ है। और ये मनुष्य जीवन हमें कैसे मिलता है? ये मनुष्य योनि हमें मिलती है 84 लाख योनियों के अंदर जो है मनुष्य योनि आती है। और ये शरीर हमें कैसे मिलता है? ये शरीर हमें माता पिता से मिलता है। तो अगर हम इन पांचों में अगर हम सबसे ज्यादा किसी के कर्जदार हैं तो ये माता पिता के कर्जदार हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें ये शरीर प्रदान करने में, शरीर प्राप्त करने में हेल्प किया। तो शास्त्रों में कहा गया है, विष्णु पुराण में कहा गया है, जलजा नव लक्षाणी स्थावर लक्ष्य विमस्तति क्रमयो रुद्र संख्याय पक्षी नाम 10 लक्षणम त्रिमशा लक्षाणी पशुवा चतुर्लक्षाणी मानवा। तो वहां पे बता रहे हैं कि 9 लाख प्रकार के प्राणी हैं जो जलचर हैं, जो जल के अंदर रहते हैं। फिर 20 लाख प्रकार के जो है स्थावर हैं। स्थावर का अर्थ है पेड़ पौधे, ये सब जो है 20 लाख प्रकार के। और 11 लाख प्रकार के जो है कीट फतिंगे, ये सब है। और 10 लाख प्रकार के जो है पक्षी हैं। 30 लाख प्रकार के जो है चतुर्पद वाले हैं, जो 4 पैरों पे चलते हैं। और 4 लाख प्रकार के मनुष्य की योनियां हैं। तो आप सोचिए कि 80 लाख शरीर का 80 लाख शरीर का देहांतरण करने के बाद हमें मनुष्य शरीर मिलता है 4 लाख प्रकार के मनुष्य में। तो ये मनुष्य जो 4 लाख प्रकार के हैं वो चेतना से भी रेफर करते हैं, कई बार कई आचार्य बताते हैं। तो 80 लाख जो है जीवों में ट्रांसफर होने के बाद जो है हमें ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। तो सोचिए मनुष्य शरीर कितना दुर्लभ है, कितना दुर्लभ है। और ये दुर्लभ शरीर प्राप्त करने पे जो हमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो हेल्प करते हैं वो हमारे
माता पिता हैं। तो आप सोचिए कि इस माता पिता का अगर हम माता पिता का, अपने पितरों का ऋण नहीं चुकता करेंगे तो हमसे बड़ा एहसान फरामोश कौन हो। हम कहते नहीं एहसान फरामोश, तो एहसान फरामोश कौन होता है? एहसान फरामोश वो होता है जो किसी के किए गए उपकार को भूल जाता है। तो अगर हम समझें कि माता पिता ने हमारे ऊपर कितना उपकार किया है, और अगर हम उनके उपकारों को भूल जाएं, उनके लिए उनके जो कार्यकलाप है उनको भूल जाएं, तो हम कितने एहसान फरामोश हैं। आप देखिए, कई लोग कहते हैं कि मैं पितृ, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें माता पिता को पिंडदान तो बाद में करना होगा जब वो मृत हो जाएंगे। तो माता पिता को हम हरदम हरदम हम उनके ऋणी हैं। तो जैसे कि ये ऊपर के चार चार जो तरीके हैं, उनका अलग अलग तरीका है जिसे हम इन ऋणों को चुकता कर दें। लेकिन ये पितृ ऋण जो है, पितृ ऋण, मातृ पितृ ऋण जो है, ये इसको चुकता करने की जो विधि है वो है श्राद्ध की विधि, या पितृपक्ष में पिंडदान की विधि। तो इस विधि से जो है हम माता पिता के ऋण को चुकता कर देंगे। ठीक है, तो अब बाकी के जो 4 विधियां हैं उनको डिस्कस हम, आज का जो है मूल्य विषय वस्तु नहीं है कि कैसे चुकता करेंगे, लेकिन पितृ ऋण जो है ये चुकता करना जो है आज का विषय है, और इसी के विषय में जो है हम चर्चा करेंगे। तो वैसे तो ये समझा जाए कि ये पितृ ऋण चुकता करने की जो विधि है वो श्राद्ध है। लेकिन क्या हमें वेट करना चाहिए श्राद्ध का, कि श्राद्ध आएगा तब हम पितृ ऋण चुकता करेंगे? तो ऐसा कहा जाता है, कई लोग कहते भी हैं कबीर जी को लेके कि जीते जी जो है लठ से मारा और मरने के बाद जो है वो पिंडदान कर रहे हैं। तो ये बहुत समझने वाली बात है कि हमें जो है मरने के बाद माता पिता की सेवा नहीं करनी है। माता पिता जब जीवित हैं, जब इस शरीर में, तभी भी हम उनकी सेवा करने हैं। उनको उनको जो है उनका जो है टोटल सत्कार करना है। और हम कितनी भी सेवाएं कर लें, जो है हम माता पिता के ऋण से उऋण नहीं हो सकते। आजकल का दौर ऐसा चल निकला है कि माता पिता जो है वृद्ध होने के बाद वो वृद्धाश्रम में पाए जाते हैं। बच्चे जो है माता पिता का केयर नहीं कर रहे हैं, या अगर 2 भाई हैं तो माता एक जगह पे, पिता एक जगह पे, और ये लोग बोझ हो गए हैं। हमें शर्म आनी चाहिए कि एक माता पिता जो है वो क्या करते हैं, अगर 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चों को समान रूप से पाल लेते हैं, पोस लेते हैं, उनको पढ़ाई लिखाई सबका जो है सबकी व्यवस्था कर लेते हैं। लेकिन वही 4 नालायक बच्चे जो हैं वो माता पिता को, 2 माता पिता को, बूढ़े माता पिता को हैंडल नहीं कर पाते। ठीक है, तो बहुत शर्मनाक बात है। तो हमें चाहिए कि माता पिता की सेवा जो है आजीवन करें, और मरने के बाद उनके ऋण को उतारने के लिए हमें इस पिंडदान पिंडदान की आवश्यकता है, पिंडदान करने की आवश्यकता है। और जब तक हम माता पिता के ऋण से, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि जब तक कोई सुखी तब तक नहीं रह सकता जब तक कि कोई व्यक्ति कर्जदार है। तो जब तक हम कर्जदार होंगे तब तक हमें सुख की अनुभूति नहीं होगी। तो इसी के लिए आप देखते हैं लोग जो हैं जब तक कर्जदार होते हैं तब तक सब कुछ होने के बाद भी वो लोग कहीं ना कहीं दुखी होते हैं। तो गरुड़ पुराण के अनुसार हमें बताया जाता है कि हमारे जो पितृ हैं, जब कोई व्यक्ति जो है वो शरीर त्याग करता है तो उसके बाद उसे कहाँ लेके जाया जाता है, उसे पितृलोक में लेके जाया जाता है। तो अभी पितृलोक क्या है? ये पितृलोक जो है वो एक वेटिंग हॉल है। जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, गाड़ी आने के पहले क्या होती है, स्टेशन पे क्या होता है, वेटिंग रूम होता है, एसी वेटिंग रूम, फर्स्ट क्लास रूम, सेकंड क्लास रूम, या एयरपोर्ट पे भी जो लाउंज होती है, वेटिंग लाउंज। इसी तरह से ये पितृलोक जो है, जीव शरीर त्याग करने के बाद जीव को जब उसको लेके जाते हैं, यमराज के पास पहुंचने के पहले एक वेटिंग एरिया होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि कोर्ट कचहरी में भी जो है तारीख पे तारीख मिलती रहती है, वेटिंग करता रहते हैं, बोलते हैं कि इतने केस पेंडिंग, इतने केस पेंडिंग। उसी तरह से जो है यमराज के पास भी बहुत सारे केस पेंडिंग होते हैं, इतने सारे जो है ब्रह्मांड के जो जीव आते हैं। तो वो क्या करते हैं कि धीरे धीरे सारे केसों का निपटारा करते हैं। लेकिन अब ये लोग अपराधी तो पहुंच गए वहां पे, तो उनको कहाँ पे बिठाएंगे? तो उनको ये जो पितृलोक नामक वेटिंग एरिया है वहां पे बिठाते हैं। और ये पितृलोक के अधिष्ठाता देव कौन है? इस पितृलोक के कंट्रोलर है आर्यमा। और आर्यमा का वाहन क्या है? आर्यमा का वाहन है कौवा। ठीक है, तो अब ये जो पितृलोक में जो है जीव जो है वहां पे वेट करते रहते हैं तब तक जब तक कि उनका जजमेंट ना हो जाए। तो हम जो कहते नहीं है, जैसे शास्त्रों में कहा जाता है कि जैसे कई लोग, अभी आप प्रश्न कर सकते हैं, अरे वेटिंग एरिया है तो आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि अंतकाले क्षमामेव स्मरणम कलेवरम या प्रयाति समद्भवम यति नस्ति संशया। तो क्या शुद्ध भक्तों के लिए भी पितृलोक जाने की आवश्यकता है? नहीं। तो तीन प्रकार की स्थितियां हैं अगर हम सरल रूप में समझे। तो एक लोग जो शुद्ध भक्त हैं, एक जीव जो शुद्ध भक्त जीव जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो जैसे ही शरीर त्याग करते हैं
जो भगवान का स्मरण करते हैं वो भगवान के धाम चले जाते हैं। यद ज्ञत्वा निवर्तन्ते तद धामम परमम। दूसरे वो लोग जो भक्ति करते हैं और भक्ति के पाथ पर मार्ग पर विचलित हो जाते हैं, जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है सुशिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते। तो वो जीव जो भक्ति के पथ पर भक्ति करने के बाद कहीं विचलित हो जाते हैं और वो भक्ति पूरी नहीं कर पाते, तो उनको क्या होता है, उनको किसी उच्च कुल परिवार में, धनी परिवार में, इस तरह से उनको जो है शरीर प्राप्त होता है। लेकिन तीसरे श्रेणी के लोग जो भक्ति नहीं करते, ऐसे लोग जो हैं वो कहाँ पे जाते हैं, ऐसे लोग जो हैं वो पितृलोक में जाकर के वेटिंग एरिया में वेट करते रहते हैं। पितृलोक का क्या स्टेटस है, वहां पे क्या होता है, तो पितृलोक जो है एक वेटिंग एरिया है और वेटिंग एरिया में कोई भोजन की व्यवस्था नहीं होती, वहां पे कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती, और तब तक खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती जब तक वो जो है पितृलोक में खाने की व्यवस्था नहीं होती। दूसरी चीज, उन्हें लेके जाया जाता है कि यमराज के पास, और जब यमराज के पास जाते हैं उसके बाद उनका लेखा जोखा होता है, फिर जो है वो नरक या नरक वगैरह में जाते हैं जहाँ पे उनकी धुलाई वगैरह होती है, फिर जो वापस आते हैं और उनको 84 लाख जो योनिया है उसके चक्कर में उनको डाल दिया जाता है। लेकिन वो जो वेटिंग एरिया है, जो वेटिंग पीरियड है पितृलोक का, उसमें जो जीवात्मा जाती हैं उनको जो है कोई भोजन नहीं दिया जाता, वहां पे कोई भोजन। उनके लिए भोजन क्या है, उनके लिए भोजन वही है जो पितृपक्ष में दिया जाता है। जो पितृपक्ष में उनको भोजन देंगे, उसी भोजन से जो है वो साल भर उन पितरों की व्यवस्था होगी। तो अब आप कहेंगे कि अच्छा, अगर मैं यहाँ पे दाल चावल रोटी सब्जी लगाऊंगा तो वो दाल चावल रोटी सब्जी उनको वहां पे मिलेगा, ऐसा है क्या? तो इसको हमें ऐसा समझना चाहिए, आचार्यगण हमें समझते आते हैं कि जो हम दाल चावल खिलाते हैं, अब ये पितृपक्ष में किसको किसको भोजन कराते हैं, तो गाय को, कौवे को भोजन कराते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कौवा जो है खाता है, कौवा क्योंकि आर्यमा का जो है वो कैरियर है, वाहक है, तो कौवे को दिया जाता है, फिर किसको दिया जाता है, गाय को दिया जाता है, और वैष्णव को भोजन कराया जाता है। तो ये तीनों लोग जब भोजन करते हैं तो उसी के अनुपात में जो है वो पितृलोक में उनके भोजन की व्यवस्था की जाती है। तो जैसे चेक, तो चेक क्या है, एक कागज है, लेकिन अगर चेक किसी को फाड़ करके दे दिया जाए तो इतना समझा जाता है कि उसमें 1.5 लाख रुपए का चेक है, 2 लाख रुपए का चेक है। तो चेक से समझा जाता है कि जब भी वो बचेगा तो 2 लाख रुपए में उसकी बहुत सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। उसी तरह से जब हम यहाँ पिंडदान करते हैं तो उस पिंडदान का जो उसका जो अनुपात है, उसी अनुपात में हमारे पितरों की जो है पितृलोक में व्यवस्था हो जाती है। और ये 15 दिन के अंदर जो भी हम दान पुण्य चैरिटी या जो भी कुछ करते हैं वो हमें पितरों को उसी अनुपात में मिल जाता है। अब आप सोचिए, और ये जो 15 दिन है, इसी दिन में जो हमारे पितृगण जो है वो हमें वेट करते रहते हैं, अपने बच्चों का वेट करते रहते हैं कि वो कब जो है वो पिंडदान करेंगे और कब जो है उनको भोजन मिलेगा। तो अब आप सोचेंगे कि यार हमारे पितृ तो बहुत भक्त थे, तो उनको भोजन करने की आवश्यकता, उनको भोजन देने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें समझना चाहिए कि हमें ये नहीं पता कि हमारे पितृ की क्या गति हुई है, ठीक है, और उन्होंने क्या कर्म किए गए हैं। तो इस कारण से जो हमें पिंडदान करना चाहिए। तो जो 15 दिन का विंडो है, इसी में जो कुछ हम देंगे वो जो है उनको वहां पे ट्रांसफॉर्म होके मिल जाएगा। तो महाभारत में ऐसी कथा आती है कि जब कर्ण जो है वो क्या कहते हैं, जो स्वर्गलोक में गए, तो वहां पे इंद्र वहां पे उनको भोजन करने के लिए क्या मिल रहा था, जब उनको भोजन परोसा गया तो उसमें उनको सोना चांदी गहना यही सब दिया जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि अरे, मुझे ये सोना चांदी गहना क्यों भोजन में दिया जा रहा है? तो इंद्र ने बताया कि आपने जीवन भर क्या किया है, सोने का दान दिया है, और आपने कभी जो है अपने पूर्वजों को किसी प्रकार का जो है अन्नदान इत्यादि किया ही नहीं। तो चूंकि आपने अन्नदान किया ही नहीं, भोजन कराया ही नहीं किसी को, इसके लिए जो है आप ये सोना गहना खाइए। तो उन्होंने कहा कि अरे, ये तो बहुत विडंबना है, मैं सोना कैसे खा सकता हूँ? तो उन्होंने इंद्र से जो है रिक्वेस्ट की कि मुझे जो है जाने दीजिए, और फिर मैं जो है, तो फिर इंद्र ने उन्हें इस 15 दिन, श्राद्ध के महीने में 15 दिन की जो टाइमलाइन है उसमें उनको भेजा, और उन्होंने फिर अन्नदान किया, और इस तरह से जो है वो पुनः वापस गए। तो आप सोचिए कि ये श्राद्ध जो है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। और आप ये समझने का भी प्रयास करिए कि मान लीजिए आपके पितृ जो है वो पितृलोक में वेटिंग पीरियड में, अभी उनका जो है वो नहीं हुआ है, और वहां पे सारे लोग जो है वो सारे लोगों के पितृ जो है वो भोजन पा रहे हैं, सबको कहीं रसगुल्ला मलाई ये सब मिल रहा है, और हमारे जो पितृ हैं वो भूखे हैं, उनको पानी भी नहीं मिल रहा है। तो वो क्या करेंगे, वो हमें कोसेंगे, ठीक है। तो अगर पितृ, इसके लिए कहा जाता है पितृदोष, तो पितृदोष अगर हम पिंडदान इत्यादि क्रिया नहीं करते तो हमारे पितृ जो है वो हमसे दुखी रहते हैं कि देखिए हमारे कैसे नालायक बच्चे हैं जो अपने बाप को भोजन भी नहीं करा सकते, ठीक है। और अगर हमारे पितृ हमें
अगर हम उनको पिंडदान करते हैं, श्राद्ध इत्यादि करते हैं, तो हमसे आनंदित होते हैं, तो हमें उनकी कृपा प्राप्त होती है। जब हमें वैष्णव की, गुरु की, हमारे पितरों की कृपा प्राप्त होती है, माता पिता की कृपा प्राप्त होती है, तो हम जो है वो सुखी रहते हैं, खुशहाल रहते हैं। और ये पिंडदान जो है इतना इंपॉर्टेंट क्रिया है कि इतना इंपॉर्टेंट है श्राद्ध कि इनफैक्ट अर्जुन भी जो है भगवत गीता के पहले अध्याय में इसके विषय में कहते हैं। अर्जुन कहते हैं, शंकरो नरकाये वा कुलाग्राना कुलस्य च पतन्ति पितरो शाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। तो कहते हैं कि अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नरकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रिया समाप्त हो जाती है। तो आप सोचिए ये पिंडदान जो है वो कितना जरूरी है। तो अब ये हमें करना चाहिए। तो कई लोग कहते हैं कि कैसे करें, कई लोग कहते हैं कि हम तिथि पे करते हैं। जी, आप तिथि पे कर सकते हैं, लेकिन कई बार हमारे इस भाग दौड़ की जिंदगी में हम जो है वो हम जो है भूल जाते तिथि, तो क्या हमारे पितृ जो है वेट करते रहे। तो इसी के लिए जो पितृ पक्ष का जो समय होता है, इस 15 दिन में हमें बिना भूले जो है पिंडदान करना चाहिए। और जब हम पिंडदान करेंगे तो हमारे पितरों के लिए जो है बहुत ही लाभदायक होगा। और कई लोग कहते हैं, कई लोगों का ये भी प्रश्न होगा कि हमने सुना है कि अगर हम गया चले जाते हैं तो हमें पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं होती, तो हम लोग पिंडदान बस गया चले गए और उसके बाद पितृ जो है उनको तार दिया। तो ऐसे लोगों के विषय में हमें भागवत पुराण की महिमा जो है धुंधकारी और गोकर्ण महाराज की कथा आती है। तो उसमें क्या होता है कि गोकर्ण के जो भाई रहते हैं धुंधकारी, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, तो गोकर्ण के भाई साहब रहते हैं धुंधकारी, और इतने इतने वो घृणित कार्य करते हैं कि उनकी मृत्यु हो जाती है और वो प्रेत योनि में जाते हैं। और जब प्रेत योनि में जाते हैं तो गोकर्ण जो उनके भाई साहब हैं वो जाते हैं गया में, उनके लिए पिंडदान करते हैं। अब जब गया में पिंडदान करके वापस आते हैं तो देखते हैं कि धुंधकारी जो है अभी भी प्रेत योनि में है। तो सोचते हैं, अरे मैंने तो तुम्हारा पिंडदान गया में कर दिया, तो तुम भी अभी भी प्रेत योनि में क्यों हो। तो धुंधकारी कहते हैं कि मैंने इतना घृणित कार्य किया है कि तुम जो है एक बार नहीं 100 बार अगर गया में पिंडदान करके आओगे तो भी जो है मेरा उद्धार नहीं होगा। तो फिर गोकर्ण महाराज जो है पूछते हैं आचार्यों से कि क्या किया जाए। तो पता चलता है कि ऐसे प्रेत योनियों की जो इतने घृणित कार्य किए हैं, जिनका गया में पिंडदान करने से भी जिनका कल्याण नहीं हो रहा है, ऐसे लोगों को क्या सुनानी चाहिए, भागवतम सुनानी चाहिए। और फिर धुंधकारी को गोकर्ण महाराज भागवत करते हैं, और फिर अंतोदगत्वा जो है धुंधकारी का वहां पे मुक्ति होती है। तो हमें समझना चाहिए कि ये जो श्राद्ध या जो पितृपक्ष के समय है, हमने भले ही इनको गया में जो है पिंडदान कर दिया है वो, लेकिन फिर भी जो हमें नहीं पता कि हमारे पुरखों ने क्या किया है, तो हमें फिर भी जो है कार्य के रूप में इसे करना चाहिए। कई लोगों का प्रश्न होता है कि क्या ज्येष्ठ पुत्र ही जो है वो पिंडदान कर सकता है। तो ज्येष्ठ पुत्र, जैसा कि हमने पहले समझा कि पिंडदान की क्रिया क्या होती है, ये जो श्राद्ध की क्रिया में क्या होता है, हम जो भोजन देते हैं वही हमारे पितरों को मिलता है। तो अगर आप सोचिए कि अगर माता पिता के 2 बच्चे हैं और एक बच्चा जो है, अगर एक बच्चे ने किया, एक बच्चे ने अपने माता पिता को भोजन दिया तो अच्छी बात है, चल जाएगा। लेकिन अगर 2 बच्चे हैं, अगर दोनों बच्चे जो है माता पिता को भोजन दे, तो क्या वो गुस्से हो जाएंगे? ये तो बहुत अच्छी बात है, ज्यादा उन्हें मिलेगा, वो लोग ज्यादा आनंदित होंगे। तो अगर बच्चे हैं, जो भी पुत्र हैं, तो वो दोनों लोग जो है वो श्राद्ध की क्रिया कर सकते हैं। ये बचना नहीं चाहिए हमें, ये हमारा उनके ऊपर माता पिता का हमारे ऊपर बहुत सारा एहसान है, और उससे चुकता करने के लिए हमें इससे बचना नहीं चाहिए। फिर कुछ लोगों की कहते हैं कि उनकी बेटियां ही हैं, तो क्या ऐसे पुरखे जो हैं वो श्राद्ध नहीं किया जा सकता है? तो बेटियां भी जो है वो गायों के थ्रू या जो भी श्राद्ध करवा सकती हैं। अगर उनके पुत्र हैं तो उनके द्वारा, या खुद भी कर सकती। क्यों? क्योंकि ऐसा है, आचार्य में समझाते हैं कि हम लोग जो है शरीर हैं, ठीक है, हम लोग जो है शरीर नहीं, आत्मा है। और आत्मा जो है ना स्त्री है ना पुरुष है। एकमात्र पुरुष कौन है? अगर हम शास्त्रों की दृष्टि से देखें तो एकमात्र पुरुष परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। तो अगर बेटियां ही हैं, पुत्र नहीं है, तो भी जो है हम बेटियां भी श्राद्ध करवा दें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जो है, और हम देखते हैं कि शास्त्रों में हमारे आचार्य जैसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने माता पिता का जो है वो उन्होंने भी जो है श्राद्ध किया था। भगवान रामचंद्र जी ने प्रयागराज में जो है दशरथ महाराज जी का श्राद्ध किया था। और तो और चैतन्य महाप्रभु ने भी जो है वो अपने माता पिता का कहाँ पे श्राद्ध किया था? गया में जाकर के श्राद्ध किया था। तो ऐसा भी कहा जाता है, महाजनो येन गथा सपंता। तो जब महाजन लोग जो करते हैं, यद देवतो जना सयद प्रमाण कुर्ते लोग संवर्तते,
तो भगवान को करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान जैसा भगवत गीता में कहते हैं कि उनको कोई नियत कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोगों को शिक्षा देने के लिए करते हैं। तो हमें देखना चाहिए कि हमें आचार्यों को मार्ग को पालन करते हुए हमें इन क्रियाओं को जो है इस श्राद्ध का जो प्रोसेस है उसको पालन कर लेने में करेंगे, और उसको कर लेने में हमें कोई भी घाटा भी नहीं है। ठीक है। तो अब आप सोचेंगे यार ये पिंडदान की क्रिया है, ये इसमें जो है क्या नाम है, ब्राह्मण को बुलाओ, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, कैसे शुद्ध भक्त मिलेगा, कैसे कोई शुद्ध ब्राह्मण मिलेगा, आजकल तो घी भी नहीं है, हावी भी नहीं है, ये सब भी जो है उतनी शुद्ध नहीं है, तो क्या क्या किया जाए। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये तो कर्मकांड के हिसाब से। अब मैं भक्तों के लिए जो है सबसे सरल प्रोसेस बताता हूँ। तो भक्तों के लिए ये जो कर्मकांड का पिंडदान का सबसे सरल प्रोसेस है, वो उसका निवारण जो है श्रीमद् भागवतम में किया गया है। तो श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, देवर्षि भूतप्तारणम पितृणम ना किंकरो नायम रणीचराजन सर्वात्मना यम शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहार्थितम। तो जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पद पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। तो अगर आपको इन सारे चारों पांचों ऋण से, पितृ ऋण से भी मुक्त होना है, तो आपको क्या करना है, सबसे सरलतम विधि है, श्राद्ध तो करने के साथ साथ आप भगवान की अगर शरण लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो आप जो है सारे ऋणों से उड़े हो जाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति जो है भगवान की भक्ति में लग जाता है, भगवान के पवित्र नामों का जप करता है, भगवान के लिए सारे कुछ कार्य करता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो सारे ऋण से उड़े हो जाता है। तो भगवान की भक्ति करना जो है सबसे सरल तरीका है सारे ऋणों को चुकता करने का। तो अब ये प्रश्न उठता है, क्या हम सर्वात्मना एवं शरणम शरणम, क्या हमने पूरी तरह से भगवान की शरणागति ले ली है? अगर मेरे लिए पूछा जाए तो मैंने नहीं ली है। तो हम सारे लोग जो है, अगर आपको लगता है कि आपने जो पूरी तरह से भगवान की शरण ले ली है तो ठीक है, तब तो अगर नहीं करें तो चले। लेकिन अगर आपको कहीं लगता है कि आपके अंदर जो है अभी भी इच्छाएं हैं, अभी भी आप पूरी तरह से शरणागत नहीं है, तो श्राद्ध करने में कोई बुराई नहीं है। और श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छी बात हमें बताते हैं कि श्राद्ध जब हम करते हैं, जब पिंडदान इत्यादि करते हैं, तो भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है। जब लोग गया जाते हैं तो वहां पे विष्णुमात मंदिर में जो है वो पिंड वगैरह डाले जाते हैं। तो उसका अर्थ क्या है कि विष्णु को अर्पित किया गया। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है प्रतिदिन, हर रोज वो जो है नित्य रूप से भगवान को भोग लगाता है, तो ऐसे लोगों को श्राद्ध करने की अलग से कोई आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों के पितरों को जो है प्रतिदिन भोजन मिल रहा है। तो जो भक्त नहीं होते उनके पितर जो है वो 15 दिन में एक बार जो है वो भोजन पाते हैं, लेकिन जो भक्त हैं उनके पितर जो हैं वो रोज ही भोजन पाते हैं। और वो रोज ही भोजन पाने से वो लोग क्योंकि कृष्ण प्रसाद रोज ही पा रहे हैं, तो इनसे उनका शुद्धिकरण होता है। अगर वो किसी नीच योनि में भी है, किसी गलत योनि में भी है, तो भी जो है उनका जो है वहां से उद्धार हो जाता है। ठीक है। तो हमें समझना चाहिए कि ये जो रिचुअल्स हैं, ये माता पिता के विषय में जो हमारा कर्तव्य है, उसका हमें निर्वहन करना चाहिए। और अगर आप भक्ति कर रहे हैं, अगर आप कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, भगवान को समर्पित होकर सारा कुछ कार्य कर रहे हैं, तो उससे जो है आप सरलता से जो है ऋण हो सकते हैं। तो अगर आप जो है सारे ऋणों से, जो 5 प्रकार के ऋण शास्त्रों में कहे गए, उनसे ऋण होना चाहते हैं, उनसे बाहर निकलना चाहते हैं, तो मेरा आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि आप भक्ति को जीवन में अपनाएं, कृष्ण को समर्पित कार्य करें, कृष्ण के लिए सारा कुछ कार्य करें, कृष्ण को अर्पण करके कुछ करें। और कृष्ण की भक्ति करने का, भगवान की भक्ति करने का जो सबसे सरलतम तरीका है वो उनके पवित्र नामों का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि भक्ति को जीवन में अपनाएं और सारे ऋण से, श्राद्ध ऋण से, पितृ ऋण से, रिश्तेदारों के ऋण से, ऋषियों के ऋण से, देवताओं के ऋण से, सबसे ऋण से भक्ति जो है वो आपको सब ऋण का जो है एक ऐसा कार्ड है जो आपके सारे लोन को जो है वो पे ऑफ करा देगी। तो कृष्ण भक्ति जो है वो ऐसा पोटेंट क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है या जो भी आप समझें। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप भक्ति को जीवन में अपनाएं और भगवान की भक्ति करें, क्योंकि ये बहुत ही सरलतम विधि है, बहुत ही आसान है और आप लोग को जो है बहुत ही लाभदायक भी होगी। और सारे कर्जे, अगर आप, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी देखा कि अगर आप कर्जे में, हमारे दुख का कारण क्या है, हम किसी ना किसी के कर्जेदार हैं। तो अगर सुखी होना है, अगर आनंदित होना है, तो हमें उस कर्जे से मुक्ति पाना होगा।
और कर्जे से, सारे कर्जों से मुक्ति पाने का उपाय क्या है? जैसे श्रीमद् भागवतम कहता है, सर्वात्मनायम शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परियाति। तो हमें भगवान मुकुंद की शरण लेनी है। भगवान मुकुंद की शरण कैसे लेंगे? भगवान के पवित्र नामों का जप करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा जो है, क्योंकि आज जो है पितृपक्ष का जो मौसम भी है, तो इसको शेयर कर देंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को, तो उनके अंदर भी जानकारी ये आ जाएगी कि सरलतम विधि क्या है। क्योंकि लोग जो है वो करते तो हैं, लेकिन उनका मूल जो है उन्हें पता नहीं है कि किस लिए वो क्या कार्य करें। तो इससे जन अवेयरनेस फैलाने में भी बहुत सही होगा अगर आप इसके शेयर करते हैं। तो यहीं पे सत्र को समाप्त करते हैं। जय श्री प्रभुपाद, जय गुरुदेव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।